नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कि हमारे साथ युवा तेज तरार बड़े दलित नेता के रूप में उभरे राजेश राम जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। आपका तो पूरा जलवा दिख रहा है जी बिहार चुनाव में। ऐसा तो कांग्रेस में कभी दिखा ही नहीं था जलवा। ये राहुल जी का जलवा है, खड़गे साहब जी का जलवा है जो बिहार में दिखने लगा है, और आप सभी चैनलों का जलवा है कि आप लोग हम लोग को सच्चाई को दिखाने लगे हैं। नहीं तो हमारे साथ तो मेन स्ट्रीम मीडिया है नहीं, तो आप ही लोग जैसे जो निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया है वही जलवा को दिखा रहे हैं। न तो पूरा बड़ा बड़ा कैमरा होता तो शायद आप भी नहीं दिखाते, आप छोटा कैमरा वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में हम संगठनात्मक तौर से मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, और कई अभी ऐसे काम हैं जो अभी हमें निपटाने हैं। उस बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए? देखिए, आज के बैठक महत्वपूर्ण रूप से मुख्य रूप से पीईसी का था, प्रदेश इलेक्शन कमेटी का था। इसमें सभी सदस्यों से लगभग 4 घंटा, 3.5 घंटा से 4 घंटा डिस्कशन चली उम्मीदवारों के नाम पर। हाँ, अलग अलग विषयों पर उम्मीदवारों को लेकर के भी, लेकिन अंत में सभी ने अपना वक्तव्य दिया, सभी ने अपना सुझाव दिया। लगभग 3 घंटे तक सुझाव का सिलसिला रहा। उसके बाद एक सदस्य ने जो है कहा कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व हाई कमान को हम लोग अधिकृत कर दें कि सभी तरह के टिकटों का और सीटों का फैसला जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है ले, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसमें सहयोग करे। अरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही हाईकमान होता है, जैसा मैंने सुना है। जैसे अमेरिका में ट्रंप है ना, वैसे ही कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग क्यों केंद्रीय नेतृत्व पर सब फेंक देते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम रीजनल पार्टी है नहीं, हमारी परंपरा संगठनात्मक तौर से आंतरिक लोकतंत्र का है। यदि बड़े से बड़े नेता हैं और यदि टिकट लेना है तो प्रोसेस से ही है। हमने अभी ब्लॉक स्तर से मंगाया, जिला स्तर से मंगाया, जिला अध्यक्षों का अनुशंसा आई, उसको कंपाइल किए, कंपाइल कर करके उसका डॉकेट बनेगा। डॉकेट के बाद फिर पीईसी में आया, पीईसी से अब जाएगा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। कल इसकी बैठक है, वहाँ पर फिर रूपरेखा तैयार होगा। रूपरेखा के तरह फिर अब जो है सीईसी बैठेगा दिल्ली में, और तब फिर अंतिम रूप होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति हाँ ठीक है, ये पार्टी अध्यक्षीय अधिकारों वाले पार्टी है, लेकिन ये सब जगह हमको अंडर प्रोसेस करा करके इसको आगे निकालना। एक सीट पर आवेदन आपकी पार्टी ले रही है, सहयोगी दल तो घबराए हुए हैं कि भाई कहीं कांग्रेस कोई खेला ना कर दे। अरे भाई, इंडिया गठबंधन 243 पर लड़ रहा है तो सब सीट पर ना देती ना। कांग्रेस पार्टी सब सीट पर आवेदन क्यों लगी? वाम दल कह रहे हैं कि अपने सीट पर लीजिए। भाई, जब हम लोग बैठेंगे तो सब लोग ले रहे हैं, अब मिलान करेंगे, अब मिलान करके रास्ता निकाल देंगे। खबर आ रही कि आरजेडी के 12 सीट, वाम दलों के 2 सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। बैठते हैं हम, और सारे नेता बैठते हैं इंडिया गठबंधन के। ये आपका सूत्र क्या है, मीडिया का सूत्र क्या है, लेकिन मेरा सूत्र यही कहता है कि हम सभी विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। कुछ लास्ट फेज के चर्चाएं रह गए हैं, जिस पर हम मिल करके ट्रांसपेरेंसी के साथ, एकजुटता के साथ उसको हम लागू करेंगे। उसी में ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, उसके वहाँ जनाधार भी ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टिकुलर हम लोग जनाधार हमारा सब जगह बढ़ा है, और हमारे पास उम्मीदवारों बहुत तेज़ी से मजबूत उम्मीदवार तो एक सीट पर 25 गो हैं। 25 गो नहीं, 176 गो है एक सीट पर। एक सीट पर। कैसे चुनिएगा? सबसे कम 40-45 है। कैसे चुनिएगा? हम चुनेंगे ना। बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। पहले होता था कभी ऐसा? नहीं, पहले तो थोड़ा कम रहता था, दावेदार खोजना पड़ता था मजबूत। लेकिन हमारी कई स्क्रीनिंग कमेटी है, सर्वे रिपोर्ट है, इंटरनल सर्वे है, वो सभी पर हमारा काम होकर के रिपोर्ट आ चुका है। अब केवल गठबंधन से हमारा सभी साथियों गठबंधन का सीट डिक्लेयर होगा। इसके बाद देखिएगा कि उम्मीदवारों को मैंने घोषणा धड़ाधड़ नवरात्र में हो जाएगा? नहीं, नवरात्रा में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, CWC की बैठक यहाँ हो रही है, ये तो ऐतिहासिक घटना है जी। क्या करना चाहती है कांग्रेस, क्या दिखाना चाहती है?
ये बिहार के गौरव के साथ कांग्रेस जुड़ना चाहती है। आप सोच सकते हैं कि CWC में किस लेवल के लोग हैं, और उस लेवल में आज हम भी हैं मेंबर CWC का। गुजरात में अभी हुआ, वहाँ भी मैं मेंबर था, उसमें अटेंड करके आया। तो जब उसका आभा मंडल जब देखेंगे CWC का, तो सारे मसौदे पर बात होती है। इसी महीने में होगी, इसी में आती में 24 तारीख को। इसी जल्दी तैयारी हो जाएगी? करेंगे ना, अब कोई तैयारी मेरा फेल हुआ है। अच्छा, ये सब टिकटे वाले हैं तो आपके दाएं बाएं जितने खड़े हैं, है ना जी? देवदार हैं, बताइए इनको। बताऊंगा सर कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी के नेतृत्व में इस बार बिहार में कांग्रेस पार्टी सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंस करेंगे। और लड़ना चाहते हैं? मैं बहादुरगंज विधानसभा कहाँ हम बेतिया से, मैं अध्यक्ष कुमार साहू। अध्यक्ष जी पर उम्मीद है, भरोसा है? एकदम 100% भरोसा है। चेनारी विधानसभा 207 पर अध्यक्ष जी को पकड़ लिए जी हम हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से मैं भारी बहुमत से जीत के और सीट को दूंगा। वारिसनगर और सारारंजन से अच्छा, मैं अप्लाई की हूँ अध्यक्ष जी से बोली है? जी, और अध्यक्ष जी को बायोडाटा भी आई सौंपी हूँ और पहले भी दिए हुए थे। नीतू कुमारी चेनारी विधानसभा से। दो महिलाएं लड़ेंगी चुनाव? बहुत महिला को लड़ाएंगे मेरे अध्यक्ष जी। आप बोले हैं कि आधा महिलाओं को टिकट देंगे। अभी हमारे कमेटी में देख लीजिएगा कितना लोग आए हैं, और नए लोग महिलाओं को लड़ा रहे हैं। जो है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आधा है, वोट तो ज्यादा है। आधा पे ही तैयारी है। जिंदाबाद का नारा लग रहा है। आप में जलवा तो है जो सम्मान तो कांग्रेस पार्टी में ही है ना। जमालपुर विधानसभा से हैं, विनय कुमार गुड्डू साहब मेरा नाम है। हमने जमालपुर विधानसभा है टिकट। सहरसा विधानसभा 75 से मजनू है। गुरुआ विधानसभा से प्रत्याशी, और हम भी पटना साहिब से लड़ना चाह रहे हैं। पटना साहिब रणधीर यादव। हाँ, और टेकारी विधानसभा से नेहा यादव पत्नी को लड़वा रहे हैं। लालगंज विधानसभा मनोज कुमार गुप्ता। जी सर, जाले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, रोसड़ा विधानसभा से लड़ना चाह रहा हूँ जी। तो देखिए, सारे उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मधुबन विधानसभा से। टेकारी विधानसभा 231 अजय यादव। जय हो। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? 196 तरारी। हाँ, लड़ना है जी हाँ। वाह, चलिए। तो देखिए, सारे उम्मीदवार ही हैं यहाँ पर जो ताल ठोक रहे हैं चुनाव। विक्रम विधानसभा जी। अच्छा, सिद्धार्थ के सीट पर जी। गया विधानसभा 230 नैना कुमारी जिला परिषद अध्यक्ष। आप ही इंटरव्यू लिए थे, लड़नी सर पर लड़ रही है। चलिए, तो पटिया छोड़ दिया। सीट कितनी मिलेगी पता नहीं है अभी, लेकिन दावेदार तो हर सीट पर सैकड़ों हैं, और खुद राजेश राम ने कहा कि एक एक सीट पर सैकड़ों उम्मीदवार हैं। अब कैसे कांग्रेस पार्टी इन उम्मीदवारों में से 70 या 65 उम्मीदवार चुनेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो तस्वीर देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में क्या तस्वीर है। और